जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, यश डी यादव की किताब से दूसरा चैप्टर चल रहा है। इसमें दूसरे चैप्टर वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। पहला वीडियो एकदम बेसिक है कि वर्ग या वर्गमूल, घन, घनमूल कैसे ट्रिक से निकाला जाता है। आज चौथा वीडियो है इसका, पार्ट 4। इसमें आपको 50 नंबर सवाल से कंप्लीट कराएंगे एकदम आसान तरीके से। तो इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और पिछला वीडियो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इसमें कहा क्या है, सवाल को पहले समझो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6,80,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी वो कौन सी संख्या है जो इसमें हम जोड़ दें तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी किसी संख्या का वर्ग हो जाएगा ये। तो ये निकालने का भाग विधि सबसे अच्छा है कि भाग विधि से निकालते हैं। चलिए समझिए, देखिए सबसे पहले ये संख्या हम लिखेंगे 68,0621, ठीक है। अब इसे भाग विधि से कैसे निकाला जाएगा? ये दाहिने तरफ से दो दो अंक का जोड़ा बनेगा। क्या? दाहिने तरफ से दो दो अंक का जोड़ा बनेगा। और ये पहले जोड़े में हम 68 है ना। अब हम कौन सी संख्या, ऐसी कौन संख्या है जिसका वर्ग 68 से ज्यादा न हो? 8 अठाई 64, 68 से कम है। 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा 68 से, इसलिए हमें 8 रखना होगा। 8 अठाई 64, तो यहाँ 8 और यहाँ 8, 8 अठाई कितना 64, 8 बार गया है। अब इसे घटा लेंगे और इसे जोड़ लेंगे, 8 8 16 हो जाएगा। और इसे घटाएंगे तो 68 में 64 4 आएगा। अब एक जोड़ा यहाँ उतरेगा, क्या? ये दो अंक साथ में उतरेगा, यहाँ 6। अब कितने का गुणा करें कि 406 से ज्यादा ना जाए? 2 बार ले जाइए। अगर हम 2 बार ले जाते हैं, 2 दूनी 4 और 16 दूना 32, 324। ये 2 यहां लिख लीजिए। अब इसको घटा दीजिए, 6 में 4 गए 2, और यहाँ 40 में से 32 घटाएंगे तो 8, 82 आया। इसे जोड़िए, 2 2 4 और यहाँ 16, 164। ये 82 है। 21 यहाँ उतारिए, ये 21 यहाँ हमने उतार लिया, ये जोड़ा यहाँ उतर गया। अब हम ये ध्यान देना है कि इससे कम नहीं, इससे ऐसी संख्या इसके लगभग रहे लेकिन इससे ज्यादा। तो मान के चलिए 16 25, 5 बार ले जाइए तो 55 25 और 5 चौक 20, 2 हासिल 22, 5 छक 30 और 2 हासिल 32, 2 हासिल 3, 5 के 5 3 8। सवाल में यही कहा है कि इसमें हम क्या जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग तभी बनेगा जब इसका और इसका डिफरेंस यहाँ 0 आ जाए। तो यहाँ देखिए, ये 21 है, ये 25 है, 82 21, 82 25 है। तो कमी कितने की है? ध्यान दीजिए, यहाँ अगर इसमें 4 हम जोड़ देते हैं तो 21 4 25 हो जाएगा। तो यानी 82 25 में से 82 25 घट जाएगा, तब तो 0 आएगा। तो हम क्या जोड़ रहे हैं यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं? यही 4 तो जोड़ रहे हैं ना। तो ये 4 हमें जोड़ना होगा इस संख्या में। अगर इस संख्या में हम 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 68,0625, और ये 5 बार गया था ना, यानी ये 825 का वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये है, यानी 4 हम जोड़ रहे थे, 4 कम पड़ रहा था, तो यही ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 50 के बाद 51, लेकिन ये 52 है। 1 मिनट। 50 के बाद 51 नंबर जो सवाल है आपका, इक्यावन नंबर सवाल को देखिए। ये 51 नंबर सवाल आपका, इसमें उसी तरीके से सवाल ये भी है। 1901 के साथ 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी 1901 में हम क्या जोड़ते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी किसी संख्या का वर्ग हो जाए। तो बात समझ में आ रहा है? 1901, ये 1901, ठीक।
अब ये दो दो अंक का जोड़ा बना लीजिए इसको इधर से दाहिने साइड से, ठीक है। अब यहाँ कितनी बार जाएगा, 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या का वर्ग 4 का, 4 चौक 16, यहाँ 16 होगा, यहाँ 4, ये जो 4 है यहाँ लिखा जाएगा। अब 19 में 16 घटाएंगे 3 आएगा, ये जोड़ा उतार लीजिए, 301 हो गया। इसको जोड़िए 8 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 300 के आसपास हो, लेकिन 300 से ज़्यादा, तभी तो मालूम पड़ेगा कि हमें कितना जोड़ना पड़ेगा। देखिए 8 चौक 4 बार ले जाइए, 3 बार ले जाएंगे तो कम रहेगा, 4 बार ले जाइए। अगर जोड़ने के लिए कहे क्या जोड़ा जाए, जोड़ी जाने, तब इससे ज़्यादा ले जाना है। आगे सवाल आएगा घटाने के लिए तो इससे कम रखना पड़ेगा। तो ये 4 4 8 और ये 8 हो जाएगा। ये 4 चौक 16, 4 8 32, 32 से 33। अब यहाँ देख रहे हैं कि 301 क्या है, 301 है, 336 है, 336 है ना। अगर ये 336 होता पूरा कट जाता तो क्या हो जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता। ये जो है यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, ये 4 बार गया यानी 44। अब यहाँ जोड़ने के लिए क्या 35 जोड़ेंगे, 301 में 35 जोड़ेंगे 336 हो जाएगा। तो ये संख्या ये बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जोड़ा क्या जा रहा है 35। इसमें अगर हम 1901 में अगर हम 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1936। ये किसका वर्ग बनेगा, 44 का वर्ग निकाल के देखिएगा तो 1936 आएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट करिए, कम से कम 5 सब्सक्राइबर दीजिए। ऐसे लोगों को जोड़िए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हों, ठीक है। या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे जोड़ने पर 269 तो बहुत छोटी संख्या है, 269 बहुत छोटी संख्या है, ध्यान दीजिए। ये 269 269 के आसपास, तो आपको याद होना चाहिए कि वर्ग किसका है। आपको मालूम होगा कि 17 का वर्ग, जो 17 का वर्ग होता है 289 होता है, और 16 का वर्ग जो होता है 256 होता है। तो हमें क्या करना है, 256 से ये बड़ी संख्या है, ये कह रहा है कि 269 हम क्या जोड़ दें कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये इसमें कुछ हम जोड़ेंगे तो 289 होगा। क्या जोड़ेंगे, अगर हम इसमें 20 जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा 289, 9 6 2 8 और ये 289, ये 17 का वर्ग बन जाएगा ना, पूर्ण वर्ग बनेगा। तो हमें क्या जोड़ना पड़ रहा है, 20 जोड़ना पड़ रहा है। तो 20 ऑप्शन डी आपका राइट है। या भाग विधि से आप 269 का ऐसे निकाल सकते हो, इस तरीके से ये मेथड जो है, ठीक है। अगला, अब इतनी छोटी संख्या के लिए अगर भाग विधि अपनाएंगे तो मतलब क्या, इतना तो 1 से 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, कम से कम 1 से 20 तक का घन याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, और 1 से 30 तक का स्क्वायर। अगली संख्या 53 नंबर, इसमें 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के उसमें कौन से सेम वही सवाल है कि जोड़ी जानी चाहिए। यानी देखिए ये भी तो भाग विधि से भी निकाल सकते हो, या तो ऐसे मान के चलिए 666 है ना। हम जानते हैं कि 26 का जो वर्ग होता है, 26 का वर्ग 676 होता है ना। इससे बड़ा 26 का वर्ग 676, 25 का 625, जो कि इससे कम होगा। लेकिन इसमें कहा है कि इसमें क्या जोड़ें कि अगली संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगली संख्या पूर्ण वर्ग है, हमें यही मिल रहा है 676। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, अगर हम इसमें 10 जोड़ दे रहे हैं तो ये 676 हो जाएगा, जो कि 26 का वर्ग होगा। तो हमें ये 10 जोड़ना पड़ेगा। 10 ऑप्शन आपका ये सही है, राइट। अब उसके बाद अगली सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है प्राप्त हो, निम्न है कौन सा। यानी 63,520 में क्या हम घटा दें, अभी तक तो जोड़ रहे थे लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कि क्या हम हटा दें, यानी घटा दें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए भाग विधि से ये भी 63,520
63,520 में इस साइड से दाहिने तरफ से जोड़ा बनेगा 2-2 अंक का। अब यहां देखिए, इधर एक जोड़ा इधर, इधर सिर्फ 6 बचा, एक ही अंक का जोड़ा बना है। आपको ये ध्यान देना होगा, इधर एक अंक का जोड़ा नहीं, इधर एक अंक रहेगा जोड़ा चलेगा, लेकिन इधर नहीं। इस साइड से 2-2 अंक का जोड़ा बनाते आएंगे। इधर एक बचेगा तो एक अंक होगा, 2 बचेगा तो 2, और जो बचेगा वही पहले स्टेप में हम लेंगे। तो यहां क्या होगा, ऐसा संख्या जिसका वर्ग 6 से बड़ा ना हो, 2 दूनी 4, 3 10 ज्यादा होगा लेकिन 2 दूनी 4, यहाँ 2 यहाँ 2, 2 दूनी 4 और ये 2 यहाँ लिख देंगे। अब घटा देंगे, ये 2 आ जाएगा और ये 4 जोड़ देंगे, एक जोड़ा उतारिए यहाँ 35। अब इसमें कितने का गुणा करें कि 235 आ जाए, 5 से 5 25, 5 चौक 20, 20 और 2 22। अब घटाइए, ये जोड़ देंगे 45 और 5 50 हो जाएगा, और ये 235 में 225 घटा देंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब एक ये 5 तो यहाँ लिख लो, और एक जोड़ा भी बचा, इसको उतार लीजिए 1020। अब 1020 यहाँ आया। अब हम यहाँ कितने का गुणा करें कि 1020 से ज्यादा ना हो, क्योंकि घटाना है, यहाँ घटाना है, इसलिए कम ही रखना पड़ेगा। इस संख्या से कम रहना चाहिए, इतनी बार गुणा करिए, इतनी बार ले जाइए पहाड़ा कि इससे कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जोड़ने वाले में ज्यादा ले जाना पड़ेगा आपको, यहाँ कम रखना होगा। तो हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 0 4, यानी ये 2 दूनी 4 0 और 2 पंचे 502 में 2 का गुणा 1004 हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे 1020 में से 1004 तो 16 आएगा। अब इसमें यही कहा है कि क्या हम घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। भैया यहाँ पे 16 ज्यादा है, अगर यही यहाँ मान 0 आता तो पूर्ण वर्ग होता, 2 आया है 2 यहाँ। अगर इस 16 को हम घटा देंगे, ये 16 ज्यादा है ना, शेष आ रहा है, तो इसी को हमें हटाना पड़ेगा, यानी 16 को अगर हम घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर यहाँ से हम 16 घटाएंगे तो ये आएगा 0 4 और 635, ये 63,504 जो है 252 का वर्ग बन जाएगा। बात समझ में आ, जो ज्यादा यहाँ है इसी को हटा देंगे, यहाँ 0 बना देंगे, 16 हटाना पड़ेगा, 16 घटाना पड़ेगा। तो 16 ऑप्शन कोई है, ऑप्शन ए आपका सही है। अब 55 नंबर, वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे इतने में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। पहले तो यहाँ 0.0 भूल जाओ, घबराओ ना देख के, है क्या 326, क्या है 326 है। इसके आसपास कौन सी संख्या, यानी ये ज्यादा है, इसमें से क्या घटा दें कि वर्ग बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें ये पता है कि जो 324 18 का वर्ग 324 होता है, इसके पास की संख्या है। 324 में कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना, 2 ज्यादा है तो 2 हमें हटाना पड़ेगा, 2 हटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 000 326 है, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा दशमलव के बाद यहाँ इकाई अंक 2, सिर्फ 2 हटाना है तो एक ही अंक हटाना है, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमें ये ऐसे लिखना होगा 0 0 0 फिर 0 फिर 0 फिर 2, 6 के नीचे 2, दशमलव के नीचे दशमलव लिख के घटाया जाता है। अब घटा दीजिए, ये 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए, ये 4 आएगा, यहाँ 2 यहाँ 3 और ये 3 0 और 0.0। अब ये 0.00 324 से एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें क्या घटाया क्या हमने, ये देखो 0.002, ये 0.0002 यही ज्यादा था इसमें, तो इसी को हमें घटाना पड़ा। तो ऑप्शन आपका बी राइट, 0.50 और 2 है, ये हमें घटाना पड़ा, यही ऑप्शन आपका सही है। और ये जो है किसका वर्ग होगा, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 6 अंक है ना दशमलव, तो 6 अंक है तो 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा, और ये जो है 324 18 का वर्ग, ये 2 अंक बन रहा है तो एक 0 लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, इसका वर्ग होगा।
यानी 0.018 का स्क्वायर 0.00324 ये बनेगा। तो यहां जो पूछा था मेन आपका यही था, ये 0.0002 ज्यादा था, इसको हमें हटा देना है, हटा दिया। ठीक, अब अगला सवाल, किस न्यूनतम संख्या को 61-55 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। इसमें भी घटाना ही है, तो भाग विधि से देख लीजिए। 61-55, ये जो है 61-55 दाहिने तरफ से जोड़ा बनाइए। 61, 8 × 64 ज्यादा होगा, 7 × 7 = 49 लीजिए, यहाँ 7 यहाँ 7, 7 × 7 = 49 अगर यहाँ हम रखेंगे, 61 में से 49 को घटाएंगे तो क्या आएगा 12, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ 7 लिख लीजिए। अब ये 12 एक जोड़ा और उतार लीजिए, यहाँ 55। अब कितनी बार ले जाएंगे कि 1200 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, घटाना होगा तो इससे कम ही रखना पड़ेगा। तो 5 कितनी बार जाएगा, 7 8 बार ले जाइए। अगर हम 8 बार ले जाते हैं, 8 × 64 4, 8 × 32, 8 × 64 4 हासिल 6, 8 × 32 6 38 हो जाएगा, हासिल 3, 8 के 8 3 11 हो जाएगा। अब ये घटा लीजिए, 5 में 4 गए 1, और यहाँ 5 1 इधर उधार ले लीजिए, 15 में 60 गए 7, और यहाँ 11 में से 11 गए, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये 71 यहाँ ज्यादा है, 71 शेष बच रहा है, इसी को हमें घटाना पड़ेगा। इसी को अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 71 आपको घटाना पड़ेगा, ऑप्शन बी यही है। अब इसके बाद 57, एक सेना जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए थे। छूट गए, कितने जवान छूटे थे, छूटने का मतलब शेष रह गए। एक वर्ग बनाया गया, लाइन का वर्ग बनाया गया, लेकिन वर्ग बनाने के बाद कुछ जवान शेष रह गए, यानी छूट गए मतलब बच गए। अब वो कितने जवान बचे थे वही निकालना है इसमें से, तो वर्गमूल निकालना होगा। इसका जो है वर्गमूल निकाल के देखिए, ये 36,562 में दाहिने साइड से दो अंक का जोड़ा बना दीजिए। यहाँ 3 है, ऐसी संख्या जिसका वर्ग 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1, 2 का ज्यादा हो जाए, 2 दूनी 4, 1 के 1, यहाँ 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, एक जोड़ा उतार लो 65, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। अब कितनी बार ले जाएं, 29 बार, 9 बार नहीं, 9 दूनी 9 बार ले जाइए, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 261, 29 में 9 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 38, और 265 में से 261 घटा दीजिए, आएगा आपका 4, और ये एक जोड़ा उतार लीजिए यहाँ 62, और ये 9 बार गया था, यहाँ 9 लिख लीजिए। अब ये 462 है, कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक बार, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है, कितने जवान छूटे थे उसी को पता करना है, शेष क्या आता है उसी को देखना है। तो एक बार 381, अब ये घटाएंगे, यहां से जब घटाएंगे तो ये 2 में से 1 गए 1 आएगा, और यहाँ 1 उधार ले लीजिए, 16 में से 8 या 46 में से 38 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, 81 जवान छूट शेष रह गए, यानी वर्ग बनाने के बाद 81 जवान छूट रहे हैं। क्या 81 जवान छूट रहे हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही है। अगला सवाल देखिए, 58 नंबर सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। एक संख्या के वर्ग में 51 स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826, तो वह संख्या क्या है। संख्या तो पता नहीं है, तो संख्या मान लो यक्स, तो संख्या यक्स मानेंगे तो संख्या के वर्ग में, यानी यक्स माने तो यक्स का स्क्वायर में क्या जोड़ना है, 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर,
तो उत्तर आ जाएगा आपका 15,826, इतना आया। अब 51 का वर्ग होता क्या है? 51 का वर्ग, अब वर्ग निकालना 2 अंकों का हमने बताया है बेसिक वीडियो में, पहला वीडियो आप देखिए वर्गमूल का। पहले तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 ही होगा। अब इन तीनों संख्या का 5 का, 1 का, 2 का गुणा कर लो। 5 1 5 दूनी 10, 10 के यहाँ 0 हासिल 1। अब ये लास्ट संख्या 5 का वर्ग कर दो, 5 25, 25 और 1 हासिल 26, इतना हो जाएगा। वर्ग ऐसे निकाल सकते हो। और 15,826, अभी यक्स के स्क्वायर के बराबर, ये 26 0 1 इधर ले जाइए, घट जाएगा। 15,826 जो है माइनस कर दीजिए 26 0 1। जब 26 0 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा? 6 में से 1 गए 5, 2 में 0 गए 2, 8 में से 6 गए 2 और 15 में से 2 गए 13। अब ये यक्स बराबर स्क्वायर इधर ले जाइए, रूट हो जाएगा 13,225। अब यहाँ 13,225 हमें ये देखना है, 5 है ना, 5 के वर्गमूल अगर ऐसे रहे, इकाई अंक हमें देखना है 5, 5 का वर्गमूल 5 ही होता, मतलब लास्ट में 5 आएगा। अब ये 2 अंक हमें छोड़ देना है, 5 है तो लास्ट में 5 ही आता है, इसका नियम बताएं। 2 अंक छोड़ के 132 देखना है। 132 जो है किसका वर्ग है? जो इससे ज्यादा ना हो, ऐसी संख्या जिसका वर्ग इससे ज्यादा ना हो, इससे कम हो। देखो 11 का वर्ग 121 होता है और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 12 का वर्ग 144 होगा। तो हमने क्या कहा? ऐसी संख्या जिसका वर्ग 132 से कम रहे, ज्यादा ना रहे। 12 का तो ज्यादा, 11 का कम है, 121 इससे कम रहेगा, तो 11 हम यहां लेंगे। यही 115 इसका वर्गमूल है। अगर इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक इसका 5 ही आएगा। सबका अलग अलग है, 5 है तो जानते रहे 5 आएगा, बाकी ये 2 अंक छोड़ के इसका हम इसके निकटतम, इससे छोटा, ऐसी संख्या जिसका वर्ग इससे छोटा हो, उसी संख्या को इसके पहले लिख लेंगे, वही वर्गमूल हो जाएगा। 115 इसका ऑप्शन ए सही है। 115 इसका वर्गमूल है। या भाग विधि से या गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं। अगला, लेकिन ऐसे जल्दी निकालना हो तो ट्रिक से निकालिएगा। 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाए जाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे। सेम सवाल, घटाए जाने पर देखिए 18,265, 2 अंक का जोड़ा बना लो। अब यहां लास्ट में 1 अंक का जोड़ा बना, वो भी क्या है? 1 है। तो 1 के 1 यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 1 1 2 हो जाएगा, 1 में से 0 हो जाएगा, यानी कट जाए। और ये 1 जोड़ा उतारेंगे क्या? 82। कितने का गुणा करेंगे? 82 आए, इससे छोटा रहे इससे ज्यादा ना हो, तो 3 का ले लीजिए। 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 69। अब 69, 82 में से 69 घटाएंगे तो यहाँ 13 आएगा। और 1 जोड़ा इसका हम उतार लेंगे 65, ये 3 यहाँ लिख लीजिए, भूलिए मत। अब जो है इसको 23 और 3 26 हो जाए। अब हम कितने का गुणा करें? 1365 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1365 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ 4 5 6, 6 दूनी 12, नहीं 4 से करिए या 5 से करते हैं। 5 25 और 5 6 30 और 30 2 32 के यहाँ 2 और 5 दूनी 10 और 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अब जो है इसे घटाइए। 1365 में 1325 हम घटाएंगे तो 65 में से 25 घटाएंगे तो आएगा आपका 40। ये 40 आपका ज्यादा है, शेष बच रहा है। यही जो ज्यादा है ना, सारी संख्याओं का हमने वर्गमूल निकाला, ज्यादा 40 है, 40 ज्यादा, इसी को हमें घटाना पड़ेगा। घटाए जाने पर पूर्ण वर्ग होगा। अगर ये हम 40 घटा देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर यहाँ से हम 40 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 2 और 40 घटाएंगे तो ये 25, 18,225। और किसका वर्गमूल वर्ग बनेगा?
135 का वर्ग 18,225 बन जाएगा। क्या घटाना पड़ेगा? 40। 40 ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल 60 नंबर, गुणनफल। हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल। 684 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। यानी ये जो 684 686 का गुणनफल है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? देखिए, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके बराबर ये रखो, चाहे इसके बराबर ये रखो। अब इसे जो 684 है, आप बना सकते हो कि 685 माइनस 1, ठीक है, गुणे 685 प्लस 1। ध्यान से देखिए, 685 में से एक घटाएंगे 684 आएगा, 685 में एक जोड़ेंगे 686 होगा। अब यहां देखिए, एक कोष्टक में माइनस 1 में प्लस है, तो यहां देखो ए का मान 685 है, बी का मान 1 है, ए का मान 685, बी का मान 1 है। ए माइनस बी ए प्लस बी सेम कंडीशन बन रहा है, तो इसको हम इतना कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे भी तो कर सकते हैं 685 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। तो 685 का जो स्क्वायर है और ये 1 की स्क्वायर 1 होता है, तो हमें वर्ग बनाना है, तो माइनस 1 है ना, अगर इसी में हम एक जोड़ देंगे, इसमें कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। अगर हम एक जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस से कटेगा, ये प्लस माइनस कटेगा तो 685 का क्या हो जाएगा? वर्ग। ये एक पूर्ण वर्ग बनेगा ना, वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है? क्या जोड़ने पर? एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर बन रहा है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, बी राइट आंसर है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, ये दो तरीके से हो सकता है। इन सब का गुणा करके भाग विधि से निकाल सकते हो, इन सब का गुणा करके भाग विधि से निकाल सकते हो। और गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए, या फिर जैसे मैंने बताया 7 8 9 10 है ना, तो 10 का गुणा 7 में कर दो, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, गुणते 9 का गुणा 8 में, 9 8 72 हो जाएगा। अब बहुत ही आसानी से, बड़े ही आसानी से ये 71 माइनस 1 कर सकते हो और ये 71 प्लस 1 कर सकते हो। अब a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, तो ये 71 का वर्ग हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 ही हो जाएगा, तो इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा यही, ये वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमने जोड़ा क्या एक्स्ट्रा? 1 जोड़ा। एक ऑप्शन बी आपका सही है, राइट। चलिए अगला सवाल देखिए, 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग बन। 709 बहुत ही छोटी संख्या है, चाहे भाग विधि से निकालो और चाहे इसके आसपास का वर्ग आपको मालूम होना चाहिए। ये दिया है 709, हम जानते हैं इससे जोड़ना है ना, इससे बड़ी संख्या देखो कि इसके आसपास से बड़ी संख्या कौन सी संख्या का वर्ग होता है? 729। 27 का स्क्वायर जो है 729 होता है, 26 का वर्ग 676 होता है, जो कि इससे कम है। लेकिन हमें इसमें जोड़ना है तो ज्यादा आना चाहिए, तो इससे बड़ा लेंगे। तो हम जान रहे हैं इससे बड़ा जो वर्ग होता है क्या होता है? 729 होता है, ये 709 है। इसमें अगर हम 20 जोड़ देंगे, क्या 20 जोड़ देंगे तो ये 729 हो जाएगा, और 729 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या जोड़ रहे हैं? 20। 20 ऑप्शन आपका सी सही है, 20 जो है ऑप्शन आपका सी सही है, राइट। चलिए अब 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल जो है, 63 नंबर सवाल, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए? यानी इसमें हम कितने का गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए?
अभी तक तो जोड़ रहे थे, घटा रहे थे। इसमें 4 टाइप का आएगा। पहला जोड़ना, घटाना, फिर गुणा करना या भाग करना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एग्जाम में 4 टाइप का पूछता है। तो इसमें 2 हो गया। आप तीसरा देख लीजिए कि इसमें कहा है कि क्या इसमें गुणा करते हैं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग, ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल लेने के लिए 2-2 अंकों का जोड़ा बनता है। तो चलिए देखिए, इसको गुणनखंड विधि से बताते हैं। 21,600 है, 21,600 है, 2 से काट दीजिए, यहाँ 10 आएगा, 8 दूनी 16, 108 दूना 216, डबल जीरो। फिर 2 से काटिए, 54 दूना 108, डबल जीरो। फिर 2 से 27 दूना 54, डबल जीरो। फिर 2 से काटिए, 13 दूना 26 होगा, 1 10, 5 दूनी 10, जीरो आएगा। फिर 2 से 6 दूनी 12, 15, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। फिर यहाँ 7 5 12, 6 18, 3 से कटेगा, 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 4 3 से कटेगा भी, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 25 3 75। फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है सभी जोड़ा बनाएंगे, जहां पे जोड़ा की कमी होगी उसी जोड़ा को हमें पूरा करना पड़ेगा, तभी वो पूर्ण वर्ग बनेगा। पूर्ण वर्ग में जोड़ा पूरा होना चाहिए। देखिए बहुत ही सरल कि जोड़ा आपको बनाना है, इसका बन गया। अब ये इसका जोड़ा नहीं बना, इसका बन गया, इसका भी बन गया। जिसका नहीं बना है उसी में उसी संख्या से अगर गुणा कर देंगे तो उसका जोड़ा बन जाएगा, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी ये 2 है ना, 1 2 1, ये 2 से गुणा करना पड़ेगा। और ये 3 3 है, 1 3 और है, 3 से गुणा करना पड़ेगा। और 5 5 का जोड़ा है, यानी 1 2 बचा था, 1 3 बचा था, तो हमें यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा 2 में, और यहाँ 3 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के गुणा कितने होगा, ये 2 और ये 3, यानी 3 दूनी 6 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो ये है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन आपका सी सही है, यानी जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी को जोड़ा बनाने के लिए उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। आगे देखिए, और भाग, आगे अगर भाग का पूछेगा तो उसी संख्या से हमें भाग करना पड़ेगा जिसका जोड़ा ना बनाओ। देखिए 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या है 58 5808, 5808 को हम 2 से काटिए तो 29 दूना 58, 0 4, 2 से काटिए, 14 दूना 28, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 26 दूना 52, 36 दूना 72, 3 दूनी 6, 6 3 9, 3 12, 3 से कटेगा, 12 3 36, 1 3 3, 11 से कटेगा, 11 के 11। अब इसमें जोड़ा किसका बन रहा है ये देखिए, इसका बना, इसका भी बना, इसका भी बना, ये 11 है, यानी 11 का बन रहा है, 2 2 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, बचा क्या है 3 है, यानी इसमें 1 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 और 3 तब जोड़ा बनेगा। किसका गुणा हो रहा है, इस 3 का। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूर्ण वर्ग बनेगा। क्योंकि वर्ग बनाने के लिए एक सिंगल 3 से नहीं होता है, इसमें 3 का स्क्वायर होगा, तब जाके ये 9 पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। क्योंकि 3 गुणित 3 होता है, वर्ग में एक ही संख्या 2 बार गुणा होती है। चलिए तो 3 का गुणा, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल 65 नंबर, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 980 को गुणा करने, कौन सी छोटी संख्या है जो 980 में गुणा करने पे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सेम वही कंडीशन है, देखिएगा 980। अब 980 को गुणनखंड विधि से देख लीजिए, 49 दूना 98, 0, 2 से 24 दूना 48, 5 दूनी 10, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 9 45, फिर 7 से, फिर 7 से। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि
इस 2 का जोड़ा बना, इस 7 का जोड़ा बचा, क्या ये 5। तो 5 का गुणा हमें करना पड़ेगा जोड़ा बनाने के लिए। तो यही ऑप्शन बी आपका इसका सही है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है वीडियो लाइक करिए, लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए और सबको जोड़िए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं और रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। और 66 नंबर, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 980? सेम सवाल है, सेम सवाल है तो सेम आंसर भी आएगा। अगला 13 किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए? ध्यान दीजिए, पूर्ण घन बन जाए। अब वहां वर्ग में दो अंकों का जोड़ा बनता था, लेकिन घन में 3 अंकों का जोड़ा बनेगा, क्योंकि अगर हम 2 का घन कहें तो 2 घात 3 होता है। 2 घात 3 का मतलब 2 गुणते 2 गुणते 2, और ये बराबर हो जाएगा 8। तो कितने अंकों का जोड़ा बना? 1 2 3। उसी संख्या का 3 अंक का जोड़ा बनेगा, 3 बार लिखी जाएगी। तो वहां हम 2 अंकों का वर्ग में देख रहे थे, घन में 3 का जोड़ा बनाएंगे और जिसका कमी पड़ेगी उसी को हमें गुणा करना पड़ेगा। 13 23 है, 13 23, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 2 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा। 3 का कैसे हम जाने 3 से कटेगा? इस संख्या को जोड़ देने पर अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा, संख्या को जोड़ देने पर 9 से कट रहा है तो 9 से कटेगा, लास्ट में 2 रहे तो अंतिम अंक अगर 2 है, 2 से कट रहा है तो 2 से कट जाएगा, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो 4 से कट जाएगी। 8 का नियम होता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 5 का नियम ये होता है कि अंतिम में 0 या 5 हो तो 5 से कट जाएगा। तो ये सब डिविजिबिलिटी है, इसका एक वीडियो बनाया है, उसको प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं कि संख्याओं को कैसे काटा जाता। 3 से काटिए, 3 चौक 12, 1 12, 3 चौक 12, देखिए 3 चौक 12, 1 इधर 12, 3 चौक 12, फिर यहाँ 3 1 3, 441। 3 से फिर कटेगा, 3 1 3, ये 14 होगा, 3 चौक 12, 2 21, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 4 11 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 2 बचा 27। 27 जो है 3 9 27, 3 चौक 12, 3 9 27, फिर 7 से 7 के साथ, फिर 7 7 के साथ। अब यहाँ देखिए किसका जोड़ा बन रहा है? 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। ये देखिए 3 बार आया है, ये तो परफेक्ट पूर्ण घन है, लेकिन ये 7 2 ही बार आया है, तो इसमें कितने का कमी है? 1 7 की कमी है, तो यानी इस 7 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका ये डी करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका एकदम परफेक्ट है। प्यारे मित्रों, अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए इसी पे स्टॉप करते हैं, धन्यवाद।